तो इंडिया ने एक बार फिर से कर दिखाया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बार फिर से एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन अचीव किया है विद इट्स सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और फिर स्पेसएक्स से आज हम गहराई से इस हिस्टोरिक अचीवमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंडिया को फिर से एक एलीट नेशंस की लिस्ट में खड़ा कर देता है कि टेक्निकल ब्रिलियंस क्या है और ये कैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल ग्लोबल इम्पैक्ट को बढ़ाता है। इसे डिटेल में जानेंगे। तो कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये सब क्या है और हमें इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो रॉकेट का साइज होता है, जिस रॉकेट को हम अंतरिक्ष में ले जाते हैं, उसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। अब एक साथ बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग रॉकेट में भर के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर टाइप के इंजन से बनाया जाता है, क्योंकि निश्चित नंबर का थ्रस्ट ही जनरेट करता है। इसकी वजह से अगर आपको अंतरिक्ष में कुछ बड़ी चीज़ें बनाने हैं तो आपको उसे बहुत छोटे छोटे हिस्से में स्पेस में ले जाना पड़ता है। किसी भी स्पेस के सैटेलाइट्स को देखिए, उसमें कुछ निश्चित तरह के ही काम होते हैं और कई बार तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स को क्विट कर दिया जाता है, क्योंकि अब रॉकेट में जगह भर चुकी है। लेकिन एक समस्या भी है कि हमें जगह ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आप इंसान की बात करें तो इंसान को भी किसी ऐसी जगह में घुसेड़ कर रखना किसी सामान की तरह ये भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो हम बड़े बड़े कैप्सूल्स स्पेस में बारी बारी रॉकेट में फिट करके स्पेस में छोड़ते हैं और वो स्पेस में दूसरे कैप्सूल से डॉक करता है, यानी जुड़ता है। अगर आप इस बात का कंपैरिजन करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से तो आपको ये क्लियरली दिखाई पड़ेगा कितने सारे कैप्सूल्स उसमें लगे हुए हैं। उसी में साइंस एक्सपेरिमेंट से लेकर जिम से लेकर टॉयलेट, स्लीपिंग, खाने को उगाने वाला एक्सपेरिमेंट, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। आप देखोगे कि इसमें स्पेस यात्री कितनी आसानी से तैर रहे होते हैं, यानी बहुत सारे कैप्सूल्स को उसमें डॉक करके एक बेहतरीन लंबी चौड़ी जगह बना ली गई है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्क को अंजाम दिया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सूल्स को स्पेस में ले जाकर डॉक किया जाता है। और इसमें भी दो टर्म हैं, एक डॉकिंग और दूसरा बर्थिंग। तो ये दोनों क्या होते हैं? जब सोयूज का रॉकेट स्पेस में जाता है तो वो सीधा जाकर स्पेस में डायरेक्ट जाकर ISS से जुड़ जाता है। इसमें काफी रिस्क हो सकता है, फ्यूल ज्यादा बर्न करना पड़ता है, एडवांस एल्गोरिथमिक एक्यूरेसी की काफी आवश्यकता होती है और इससे ही डॉकिंग कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर SpaceX के ड्रैगन की बात की जाए, जैसे यहाँ पर एक लंबी रोबोटिक आर्म ने पकड़ा हुआ है, तो जब कोई सैटेलाइट वहाँ पे जाता है तो स्पेशली SpaceX के केस में तो सैटेलाइट को सिर्फ ISS के पास ही जाना होता है। इसमें ड्रैगन की तरफ से उतनी ज्यादा हाई एल्गोरिथमिक एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब आगे का काम ISS में लगे रोबोटिक आर्म का ही है, उसके एल्गोरिथम्स की बात है और वो लगातार ऐसे काम को कर करके बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी दिखाता है। और रोबोटिक आर्म के द्वारा किसी सैटेलाइट को स्पेस में जोड़ना ही बर्थिंग कहलाता है। और अब इसे ले जाकर ISS में फिट किया जाएगा और फिर अगर उसके साथ एस्ट्रोनॉट गए हैं तो वो भी कैप्सूल से ISS में चले जाएंगे। और अगर कार्गोस, फ्यूल एंड फूड या कोई जरूरी चीज गई है तो कैप्सूल से अब स्टेशन में एंट्री ले लेंगे। तो इसमें हमारा स्पेसएक्स मिशन क्या है? ये इसरो की तरफ से किया गया एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, ये दिखाने के लिए कि इसरो क्या इस टेक्नोलॉजी में काम कर पा रहा है। इसमें बेसिकली दो सैटेलाइट की जरूरत पड़ने वाली है, एक टारगेट है और दूसरा चेजर है। क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि जो टारगेट है वो स्टेशनरी मॉड्यूल है, यानी वो एक टारगेट की तरह सिर्फ खड़ा रहेगा, और जो चेजर है उससे ही जाकर टारगेट पर डॉक करना होगा। कि स्पेस में कई बार जाकर डॉक और अनडॉक करेंगे ताकि हमें पता चले हमारी डॉकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। और जैसा कि आपको ये समझ आ ही रहा हो कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको वो सारी चीजें स्पेस में महारत हासिल करनी है तो लगातार उनमें कामयाब होना पड़ेगा। और उसी तरीके से इसके भी क्रिटिकल फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट सर्विसिंग। अगर आपका कोई भी सैटेलाइट स्पेस में सही से काम नहीं कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, डॉकिंग टेक्नोलॉजी वहां पर रिपेयर में, अपग्रेड्स में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। दूसरा, स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन में अब इंडिया का प्लान भी है 2035 तक उसका खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का। आप देखोगे अपने आसपास तो रसिया, चाइना और अमेरिका, इन सब का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी है। और ये तीनों कंट्रीज और अमेरिका, रसिया, चाइना डॉकिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। और ऑफ कोर्स इंटरप्लैनेटरी मिशंस, जहाँ पे हम दूसरे ग्रहों पे जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे एडवांस स्पेस क्राफ्ट को असेंबल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। इस मिशन को PSLV 663 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके दोनों सैटेलाइट्स का वजन 150 kg था। अगर हमारे चेजर की कीर्तिमान के बारे में बात की जाए तो चेजर ने बहुत सारे प्रिसाइज मैन्यूवर को सक्सेसफुली अंजाम दिया है, जैसे कि ऑन बोर्ड थ्रस्टर का इस्तेमाल किया है, बहुत ही ज्यादा अलाइंड वे में टारगेट को अप्रोच किया है और अंत में फ्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड इस स्पीड से बहुत ही प्रिसाइज वे में टारगेट से डॉक किया है।
जो कि दिखाता है इसके रिमार्केबल प्रिसीजन को। आपको इन गंभीर बातों को सुनने के बाद यहाँ पे मैंने चेजर के काम के बारे में बताया है, आपको समझना होगा कि इसमें प्रिसाइज नेविगेशन की जरूरत होती है, इसे एडवांस हार्डवेयर सेंसर और पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाने वाले एल्गोरिथम्स की जरूरत होने वाली है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ही किसी भी स्पेस इंडस्ट्री का कोर है। आप सोचे चंद्रयान 2 के केस में अगर हमारे पास पहले से ही प्रिसाइज सॉफ्टवेयर होता और प्रिसाइज हार्डवेयर होता, क्योंकि उन देशों के पास है जिन्होंने मून पे पहले लैंड किया था, किसी भी मिशन के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने पर निर्भर करती है। और इसीलिए हम लोगों को एकदम परफेक्ट एल्गोरिदम और एडवांस सेंसर की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। इसमें अलाइनमेंट एंगल्स, ऑर्बिटल डायनामिक्स, रिलेटिव वेलोसिटी, और इसरो ने एक यूनिक ऑटोनोमस डॉकिंग सिस्टम भी इजाद किया है जिसने इस मिशन को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ निभाया है। पेड़े सैटेलाइट में हाई प्रिसीजन कैमरास, लाइडार सिस्टम और एडवांस एआई एल्गोरिथम को लगाया गया था, इसलिए ताकि धरती पर से लोग उस ऑपरेशन को समझ सके क्या सही चल रहा है, क्या गलत होने वाला है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें कई बार डॉकिंग और अनडॉकिंग किया गया है कैपेबिलिटीज को पहचानने के लिए कि क्या सचमुच ये टेक्नोलॉजी हमारी तरफ से काम कर रही है या नहीं। और साथ ही साथ एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर। ये टेक्नोलॉजी एक स्पेसक्राफ्ट को दूसरे स्पेसक्राफ्ट को रिचार्ज करने की कैपेबिलिटीज अलाउ करती है। आप समझिए कि हम लोग वहां पे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट भी करके आए हैं, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म मिशन के लिए काफी जरूरी है। ये डॉकिंग धरती से 500 किलोमीटर ऊपर अचीव किया गया है, जो कि इसरो के एक ह्यूज माइलस्टोन्स को दिखाता है। अगर हमें फ्यूचर में गगनयान मिशन, चंद्रयान 4, ये टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत सारे खर्चे को बचाने वाला है, और इससे इंटायर भारतीय स्पेस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव होने वाले हैं, इनोवेशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी स्पेस में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वैल्यू मिली, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।